दिल्ली पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रही है। हालांकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी समय समय पर धरने आंदोलन के माध्यम से थोड़ी बहुत ही सही अपनी मौजूदगी दर्शाती रही है। आज मंदसौर में एक प्राइवेट होटल में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें आगामी चुनाव पर बात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली और पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार का राग अलापा मध्य प्रदेश में अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। 2023 में संगठन विस्तार की बात भी उन्होंने कही। विभिन्न मुद्दों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता नवीन अग्रवाल ने एक पुराने अहम मामले पर नज़र डालते हुए प्रहलाद बंधवार हत्याकांड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस रूलिंग पार्टी के नेता प्रहलाद बंधवार थे, वही पार्टी उन्हें न्याय नहीं दिला पाई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो बंधवार हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाएंगे। सीधे सुनते हैं उनको। करना चाह रहा हूं प्रहलाद दादा की। तो आज प्रहलाद दादा को न्याय नहीं मिला। एक आदमी कोई भी आता है, स्वीकार कर लेता है कि मैंने इनका मर्डर किया है, और उसको गिरफ्तार करके उनको सजा के लिए खड़ा कर दिया जाता है। क्या दोस्तों ये संभव है कि अगर मान लो कोई किसी एक जन नेता को, जो जनता के दिलों में बसा हुआ है, उस नेता के लिए कोई भी व्यक्ति आके अपना अपराध स्वीकार कर ले और उसको गवर्नमेंट मान ले? भाई उसका ये होना था, एसआईटी की स्थापना हुई थी, उनकी किया था, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, सभी के माध्यम से स्पष्ट मांग करना चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। मेरी लोकल बॉडी की, आम आदमी की पार्टी की बात है, क्योंकि जो जन नेता होता है वो सभी का होता है। वो ये नहीं होता है कि नहीं आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है या भाजपा का है। मेरी लोकल बॉडी यहाँ बैठी है। हम प्रहलाद दादा को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और इस संघर्ष में आप सभी लोगों से भी मैं आह्वान करना चाह रहा हूं, आप हमारे साथ खड़े हो ना हो, मंदसौर की जनता खड़ी हो ना हो, या कहीं पे भी नहीं हो, हमें पार्टी के रूप में नहीं खड़ी हो, लेकिन अगर हम प्रहलाद दादा के लिए कोई संघर्ष करें, उनके लिए कोई भी हम लोग आंदोलन करें, तो कम से कम मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रमुखता से उसको प्रसारित करें। और जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें वोट न दे, वो चलेगा, लेकिन उनके लिए अगर हमारी पार्टी संघर्ष करेगी, उसमें आप लोग हमारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आप विश्वास माने, अगर लाठी खाएगा नवीन अग्रवाल और मेरी पूरी, हमारे गंगाराम जी बैठे हैं, सभी जने बैठी है, लाठियां खाएंगे। हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि नेता पहले भग जाते हैं और बाद में कार्यकर्ता लाठी खाते हैं। हम पहले लाठी खाएंगे। इसकी परिणति है कि 8 दिन हम लोग नयागांव बॉर्डर चेक पोस्ट जैसे भ्रष्टाचार के मामले में एक भी ड्राइवर जेल नहीं गया, लेकिन हम 8 जने पार्टी बंदे उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 8 दिन तक हम लोग जेल में रहे। तो मेरा सीधा सा है कि अगर हम प्रहलाद दादा को राजनीति से ऊपर उठ के मैं बता रहा हूं, क्योंकि भाजपा सुशासन की बात करती है, और एक बड़ा दुख का विषय है कि आम आदमी मतलब जो जिस पार्टी का नेता था, उन्हीं की पार्टी के जो सफेद पोस्ट लोग हैं, उनको आज तक स्पष्ट बाहर नहीं निकल पाए कि इनका मर्डर क्यों हुआ, इनकी हत्या क्यों हुई। ये भाजपा के मुंह पे करारा तमाचा है, और इस तमाचे को हम लोग दुगना इस ढंग से करना चाहते हैं कि हम उनके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। मेरे सभी साथी उसमें संघर्ष करेंगे, और अगर हम प्रहलाद दादा को न्याय दिला पाए, उनके जितने भी सफेद पोस्ट लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, उनके अच्छे कार्यों के कारण, या उनके किसी कॉम्पिटिटर मानते थे, उसके लिए अगर उनका मर्डर हुआ है, अगर आम आदमी पार्टी की 2023 के पहले हम न्याय दिला पाए तो बहुत अच्छी चीज है। हम संघर्ष कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2023 तक अगर नहीं दिला पाए, तो 2023 में जैसी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, सबसे पहले अगर एमपी में कोई फाइल खुलेगी तो प्रहलाद दादा की फाइल होगी। नवीन अग्रवाल ने दूसरा मुद्दा भी भाजपा से संबंधित ही उठाया। मंदसौर शहर में समस्त वार्डों में अपनी पार्टी के वरिष्ठों से नाराज चल रहे वार्ड अध्यक्षों को आम आदमी पार्टी ने शामिल होने का न्योता दिया है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जो साधने का मैंने पहले भी बोला है कि हमारी पार्टी में स्पष्ट 3C का हम लोग पालन करते हैं। दूसरा ये है कि जो इस देश के नवनिर्माण में योगदान देना चाहता है, चाहे वो भाजपा के हों, वार्ड पार्षद हो या वार्ड अध्यक्ष हो या कोई भी हो, हम लोग सबको आह्वान कर रहे हैं कि एक स्वच्छ राजनीति। जो असंतुष्ट कहाँ होते हैं? असंतुष्ट उस समय होते हैं जब उनकी नीतियों के खिलाफ कोई चलता है, उनके कार्य नहीं होते हैं, अच्छे लीगल कार्य नहीं होते, तो असंतुष्टि को पैदा करते हैं। आज उनके दिल में अगर इस मंदसौर के प्रति कुछ करने का जज्बा है, या इस देश के प्रति कुछ करने का जज्बा है, मध्य प्रदेश के लिए कुछ करने का जज्बा है, अगर वो हमारे साथ आके एक स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, और मैंने बोला आम आदमी पार्टी का चयन स्वच्छ राजनीति के लिए हुआ, करप्शन फ्री के लिए हुआ, अगर वो आना चाहते हैं तो हम तो स्वागत करेंगे, तहे दिल से स्वागत है। और उनकी रही साधने की बात, तो आम आदमी पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं, या त्याग है,
पाने के लिए कुछ नहीं है और उस त्याग के लिए, देश के लिए त्याग करना है और उस त्याग के लिए हम सभी से आह्वान करना चाहते हैं वो आए और आम आदमी पार्टी का दामन थामे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले शहर के 40 वार्ड अध्यक्षों की एक अहम बैठक एक होटल में आयोजित हुई थी, जहां तमाम वार्ड अध्यक्ष अपने दर्द बयां करते नजर आए थे और उनकी नाराजगी की आहट भाजपा जिला अध्यक्ष तक पहुंची थी। ऐसे में बूथ स्तर के वार्ड अध्यक्ष जो चुनाव में पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष अगर सही समय पर नहीं साध पाए तो भाजपा को निचले स्तर पर नुकसान की पूरी गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवाला न्यूज़।